नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल जीएस पॉइंट पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग 25 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन का क्लियर करेंगे जो कि हमारे आर्मी के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप लोग इस 25 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन को क्लियर कर लेते हैं तो समझिए कि आपका आर्मी में सिलेक्शन यानी कि अग्निवीर में सिलेक्शन होना ही होना है। तो चलिए हम लोग वीडियो को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है कि वायुसेना का हेडक्वार्टर कहाँ है, यानी कि वायुसेना का जो मुख्यालय है वह है नई दिल्ली। दोस्तों, अगर तीनों सेनाओं का हेडक्वार्टर पूछेगा तो नई दिल्ली ही होगा, चाहे आपका आर्मी का हेडक्वार्टर पूछे, एयरफोर्स का हेडक्वार्टर पूछे या फिर नेवी का हेडक्वार्टर, वह जो है नई दिल्ली में ही है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल जो है 6 वर्ष का होता है, जबकि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। उत्तराखंड की राजधानी क्या है, तो उत्तराखंड की राजधानी जो है देहरादून है। दोस्तों, आप लोग जो है राज्य राजधानी को तो बिल्कुल याद रखिएगा। और कभी कभी क्वेश्चन पूछ जाता है कि इस राज्य में कुल कितने जिले हैं, तो जिलों की संख्या को भी आप लोग ठीक से याद कर लीजिएगा, क्योंकि आर्मी का में जो है बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन तो नहीं आता है, लेकिन बहुत ही जो है बेहतरीन क्वेश्चन आते हैं। जो बेसिक क्वेश्चन है वही पूछे जाते हैं, तो बहुत उसका पेपर बहुत अच्छा होता है, तो आप लोग ठीक से याद कर लीजिएगा। इजराइल की राजधानी क्या है, तो इजराइल की राजधानी जो है जेरूसलम है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि विश्व में कुल कितने महाद्वीप है, तो विश्व में कुल 7 महाद्वीप है। और अगर क्वेश्चन आता है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो एशिया महाद्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। नया वित्त वर्ष कब से प्रारंभ होता है, तो नया वित्त वर्ष जो है 1 अप्रैल से जो है भारत में नया वित्त वर्ष 1 अप्रैल से प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि राष्ट्रकवि की उपाधि किसे प्राप्त है, तो राष्ट्रकवि की उपाधि जो है रामधारी सिंह दिनकर को प्राप्त है। दोस्तों, आप लोग इसी चैनल पर जो है आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। महापुरुषों के उपनाम से संबंधित जो है आपके 1 नंबर के क्वेश्चन आते ही आते हैं, क्योंकि इसमें कई बार पूछता है आर्मी के एग्जाम में, तो बार बार ये क्वेश्चन पूछता है कि स्वर कोकिला किसे कहा जाता है, गुरुदेव की उपाधि किसे प्राप्त है, महामाना की उपाधि किसे प्राप्त है। तो 1 नंबर का क्वेश्चन इसमें आना ही आना है, तो आप लोग इसको ठीक से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि 1 GB में कुल कितने MB होते हैं। तो दोस्तों, ये जो है आपका कंप्यूटर साइंस से क्वेश्चन है, ठीक है। जो कंप्यूटर साइंस से क्वेश्चन इसमें पूछा है, जिस तरह से 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो कंप्यूटर साइंस में 1 GB में जो है 1024 MB होते हैं। जैसे हमें मोबाइल में डेटा मिलता है ना कि 1 GB डेटा मिलता है, और थोड़ा सा उसमें से जब हम लोग डेटा यूज कर लेते हैं तो उसमें MB में शो करने लगता है, तो वह जो है MB जो है GB से छोटा होता है, इसलिए GB में 1 GB डेटा आता है, तो जब उसमें से थोड़ा सा डेटा खत्म हो जाता है तो MB में हो जाता है। जिस तरह से 1 किलो में से कुछ 1 किलोग्राम में से कुछ जो है भार खत्म हो जाता है, तो उसमें जो है 800 ग्राम 900 ग्राम बचता है। तो इसी तरह से MB छोटी इकाई है जबकि GB बड़ी इकाई है। अगला प्रश्न है कि IPC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो IPC का फुल फॉर्म होता है इंडियन पिनल कोड, यानी कि इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, तो भारतीय दंड संहिता कहते हैं। दोस्तों, अब IPC पुराना हो गया, अब इसके जगह पे क्या आ गया है, तो BNS आ गया है, लेकिन फिर भी जो है फुल फॉर्म ये जो है क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप लोग ठीक से याद कर लीजिएगा फुल फॉर्म को भी, कि IPC का फुल फॉर्म, CRPC का फुल फॉर्म, CPC का फुल फॉर्म, BNS का फुल फॉर्म, तो आप लोग ठीक से उसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि गुलाबी शहर किसे कहते हैं, तो गुलाबी शहर जो है वह जयपुर को कहा जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि बाबरी मस्जिद कब गिराई गई, तो बाबरी मस्जिद को जो है 6 दिसंबर 1992 को गिराया गया था, ठीक है। तो जो बाबरी मस्जिद है ये 6 दिसंबर 1992 को जो है गिरा दिया गया था। और बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने किया था, तो बाबरी मस्जिद का निर्माण किया था बाबर ने। और इसको जो है 1584 में जब बाबर ने अयोध्या में जो राम मंदिर था इस पर जो उसने हमला किया था, तो उसका जो है ढांचा बदल दिया था, जो मंदिर था उसको विकृत कर दिया था, उसका ऊपरी हिस्सा जो है तोड़कर उसको गुंबद बना दिया था, उसको मस्जिद बना दिया था। तो सन 1992 में 6 दिसंबर के दिन जो है कल्याण सिंह की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, तो वहाँ के जो कार सेवक थे, जो राम भक्त थे, उन्होंने पूरा मस्जिद को ही गिरा दिया, और वहाँ पर अब भारत सरकार नई मंदिर का निर्माण कर रही है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि कहीं संत मुनि वेद पुराना, नहीं कुछ दुर्लभ ज्ञान समाना। तो यह जो है रामचरितमानस की एक चौपाई है, और यह जो है हिंदी से आपका प्रश्न है, क्योंकि देखिए आर्मी के एग्जाम में, अग्निवीर का जो एग्जाम है इसमें हिंदी से क्वेश्चन आना ही आना है, और क्वेश्चन इतने अच्छे आते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये रामचरितमानस की चौपाई पूछा है, कहीं संत मुनि वेद पुराना, नहीं कुछ दुर्लभ ज्ञान समाना। इसमें दुर्लभ शब्द का क्या अर्थ है, तो दुर्लभ शब्द का होता है कि जो जिसका मिलना बहुत मुश्किल होता है, जो बहुत परिश्रम से प्राप्त हो, या फिर जिसका मिलना बहुत दुर्लभ होता है, उसी को दुर्लभ कहा जाता है। यानी कि दुर्लभ शब्द का अर्थ होता है जो बहुत परिश्रम से प्राप्त होता है, या फिर जिसका मिलना बहुत ही कठिन होता है। गांव के कार्यपालिका क्या कहलाती है, तो यह आपके राजनीति विज्ञान से क्वेश्चन है कि गांव की कार्यपालिका क्या कहलाती है, तो इसको हम लोग ग्राम पंचायत कहते हैं। जैसे कि आपने देखा हो कि ग्राम पंचायत होता है, ग्राम सभा होता है, तो दोस्तों ये जो है वो अलग अलग होता है, ग्राम सभा अलग है, ग्राम पंचायत अलग है। तो जो कार्यपालिका है वह ग्राम पंचायत को कहा जाता है, जबकि जो ग्राम सभा है इसको विधायिका कहा जाता है, ठीक है। तो विधायिका ग्राम सभा को कहा जाता है, जबकि कार्यपालिका जो है ग्राम पंचायत को कहा जाता है। अगला आपका प्रश्न है कि नौसेना का आदर्श वाक्य क्या है, तो दोस्तों नौसेना का आदर्श वाक्य होता है स न वरुण
स नौ वर्ण यानी कि समुद्र के देवता हम पर कृपा करें। दोस्तों आप लोग जब अग्निवीर के एग्जाम दे रहे हैं या फिर एयरफोर्स या फिर नेवी किसी भी डिफेंस का एग्जाम दे रहे हैं तो आप लोग सेनाओं के आदर्श वाक्य को जरूर ठीक से याद कर लीजिएगा, क्योंकि 1 नंबर के क्वेश्चन में जरूर से जरूर पूछता है और खासकर जो है अग्निवीर और एयरफोर्स नेवी में यह बार बार पूछता है। 1 नंबर का क्वेश्चन में यह पूछेगा ही पूछेगा कि इस सेना का आदर्श वाक्य क्या है, यानी कि आर्मी का आदर्श वाक्य पूछेगा, एयरफोर्स का पूछ देगा, नेवी का पूछेगा, बीएसएफ, एसएसबी, एनएसजी, आईटीबीपी, तो जो है तमाम जो हमारे देश में जो सैनिक संगठन है उनका जो है यह आदर्श वाक्य जरूर से जरूर पूछता है। तो आप लोग इसी चैनल पे जो है इस वीडियो को देख लीजिएगा, आपका जो है पूरा जो है सही से पता चलेगा कि किस सेना का कौन सा आदर्श वाक्य है। अगला आपका प्रश्न है कि रामचरितमानस में कुल कितने खंड हैं? तो रामचरितमानस में कुल खंड की संख्या जो है 7 है। जो रामचरितमानस में जो कहा जाता है ना कि कुल कितने कांड है, तो कांड जो है उसी को खंड कहते हैं, तो यह 7 है। ठीक है, तो जिस तरह से लंका कांड है और अयोध्या कांड है, तो उसी तरह से कुल 7 कांड है। ठीक है, रामचरितमानस में कुल 7 कांड है। अगला आपका प्रश्न है कि डायबिटीज को हिंदी में क्या कहते हैं? तो डायबिटीज को हिंदी में हम लोग मधुमेह कहते हैं। अगला प्रश्न है कि थल सेना का मध्य कमान कहाँ है? तो थल सेना मतलब कि आर्मी का जो सेंट्रल कमांड है वह जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। ठीक है, तो आर्मी का सेंट्रल कमांड कहाँ है? तो लखनऊ में है। अगर क्वेश्चन आता है कि एयरफोर्स का सेंट्रल कमांड कहाँ है? तो एयरफोर्स का जो सेंट्रल कमांड है वह भी उत्तर प्रदेश में ही है और यह प्रयागराज में है। दोस्तों एक आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि तीनों सेनाओं के जो सैन्य कमांड है ना कि कहाँ कहाँ पे कितने सैन्य कमांड है, तो आर्मी में 7 सैन्य कमांड है, एयरफोर्स में 7 सैन्य कमांड है और नेवी के भी 3 सैन्य कमांड है, तो कुल मिलाकर 17 सैन्य कमांड है। अगर क्वेश्चन आता है कि तीनों सेनाओं के कुल कितने सैन्य कमांड है, तो आप आंसर कीजिएगा कि 17 सैन्य कमांड है। और ये कहाँ कहाँ पे है, तो आप लोग इसको ठीक से याद कर लीजिएगा कि आर्मी का पूर्वी कमांड कहाँ है, पश्चिमी कमांड कहाँ है, उसी तरह से नेवी का पूर्वी पश्चिमी और एयरफोर्स का भी पूर्वी पश्चिमी उत्तरी दक्षिणी, आप लोग ठीक से इसको याद कर लीजिएगा। 1 नंबर का क्वेश्चन आपका आना ही आना है। अगला आपका प्रश्न है कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो पूर्व मध्य रेलवे यानी कि ईसीआर का हेडक्वार्टर का है, तो यह हाजीपुर में है। ठीक है, जो बिहार के वैशाली जिले में जो हाजीपुर आता है यहीं पे जो है ईसीआर का हेडक्वार्टर है। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है कि जिले का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी कौन होता है? तो जिले का जो सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी होता है उसको हम लोग एसपी कहते हैं। ठीक है, एसपी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ठीक है, जिसको हम लोग पुलिस अधीक्षक कहते हैं। ठीक है, तो पुलिस अधीक्षक जो है जिले का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी होता है। अगर क्वेश्चन आता है कि जिले का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी, तो वह डीएम होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। अगला आपका प्रश्न है कि रामचरितमानस के लेखक कौन है? तो रामचरितमानस के लेखक है गोस्वामी तुलसीदास। आप लोग जो है पुस्तक और उनके लेखक को भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन आपका पूछ सकता है आपके एग्जाम में। अगला आपका प्रश्न है कि हिंदी कैलेंडर का चतुर्थ महीना कौन सा होता है? तो हिंदी कैलेंडर का चतुर्थ महीना जो है आषाढ़ होता है। जैसे इंग्लिश कैलेंडर में 12 महीने होते हैं, ठीक उसी तरह से हिंदी कैलेंडर के भी 12 महीने होते हैं। अब जो है अंग्रेजों ने हम पर बहुत ज़्यादा राज्य किया है, अंग्रेजों का शासनकाल हम पे बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग सब अंग्रेजी महीने को ही जानते हैं, लेकिन हमारा हिंदी महीना भी, हिंदी कैलेंडर भी है, लेकिन लोग उसको नहीं पढ़ते हैं। तो यह क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि हिंदी कैलेंडर का प्रथम महीना कौन है, द्वितीय महीना, तृतीय महीना, चतुर्थ महीना, तो आपको याद होना चाहिए। तो हिंदी कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा है? तो चैत्र है। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादो, इस तरह से इसके भी जो है 12 महीने हैं। तो आप लोग इसको ठीक से जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि यह जो है आपके केवल आर्मी के अग्निवीर में ही नहीं, आपका एसएससी के एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में भी यह क्वेश्चन पूछता है। गांव का प्रथम नागरिक किसे कहते हैं? तो गांव का प्रथम नागरिक जो है ग्राम प्रधान होता है। अगर क्वेश्चन होता है कि देश का प्रथम नागरिक, तो देश का प्रथम नागरिक जो है राष्ट्रपति होता। हवा महल कहाँ है? तो जयपुर में है। केवल स्वदेशी नीतियों से ही देश को फिर से विश्व गुरु बनाया जा सकता है, यह किसका कथन है? तो यह जो है राजीव दीक्षित का कथन है। जी हाँ दोस्तों, जिनको भारत पुत्र की उपाधि प्राप्त है, राजीव दीक्षित का यह कथन है, और राजीव दीक्षित को जो है भारत पुत्र की उपाधि प्राप्त है। इनका कथन यह बहुत ही बेहतरीन है और वाकई में बहुत ही बेहतरीन व्यक्ति थे। समझिए कि भारत के जो सबसे देश प्रेमी व्यक्ति मैं राजीव दीक्षित को ही मानता हूँ, क्योंकि इनका जो आप लोग जो यूट्यूब पर इनका जो है व्याख्यान सुनेंगे तो बहुत ही बेहतरीन व्याख्यान है, इनका लेक्चर बहुत ही बढ़िया है। आप लोग देखेंगे इनके हर एक शब्द में जो है देश प्रेम झलकता है। तो इनका कथन है कि केवल स्वदेशी नीतियों से ही देश को फिर से विश्वगुरु बनाया जा सकता है। तो राजीव दीक्षित। दोस्तों आप लोग प्रमुख कथन और नारे को भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन इसमें सब आना ही आना है। सांसदों को कितना पेंशन मिलता है? तो सांसद 2 तरह के होते हैं, लोकसभा के सांसद को 25,000 और राज्यसभा के सांसद को 27,000 पेंशन मिलता है। कर्क रेखा किस गोलार्ध में है? तो कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में है। मकर रेखा किस गोलार्ध में है? तो दक्षिणी गोलार्ध में। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो वायुसेना दिवस यानी कि एयरफोर्स डे जो है वह 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे मनाया जाता है। अगला आपका प्रश्न है कि थल सेना का लेफ्टिनेंट जो है वह सेना के किस अधिकारी के समकक्ष होगा? तो जो थल सेना का लेफ्टिनेंट होगा वह जल सेना के, ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन है कि थल सेना का लेफ्टिनेंट जल सेना के किस अधिकारी के समकक्ष होगा? तो जल सेना के जो है फ्लाइंग ऑफिसर के समकक्ष होगा।
ठीक है। यहाँ पे जो है, यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हो गया, यहाँ पे जो है जल सेना नहीं होगा, यहाँ पे वायु सेना होगा। ठीक है, तो थल सेना का जो लेफ्टिनेंट होगा वह वायु सेना के किस अधिकारी के समकक्ष होगा, तो वायु सेना का जो है फ्लाइंग ऑफिसर के समकक्ष होगा। दोस्तों आप लोग जो है इस वीडियो को हमारे चैनल पे उपलब्ध है, इस वीडियो को जरूर देखिएगा, जिसमें तीनों सेनाओं के समकक्ष पद जो है मैंने बताए हैं, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन इससे भी आता है। कई बार मैंने भी जो एग्जाम दिया उसमें बार-बार ये क्वेश्चन जो है लगभग पूछता है कि जो है यह पद जो है नेवी के किस पद के बराबर होगा, यह जो आर्मी का पद है या फिर जो यह एयरफोर्स का पद है यह किसके बराबर होगा। तो आप लोग उसको ठीक से याद कर लीजिए। इसमें जो होता है 9 पद होते हैं कमीशन्ड रैंक के, आर्मी के भी, नेवी के भी और एयरफोर्स में। तो यह पदों का जो है पूछ देता है कि यह पद किसके बराबर होगा, यह पद किसके बराबर होगा। तो आप लोग इसको ठीक से याद कर लीजिएगा। अगला आपका प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं। तो उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं हमें जो है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।